ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं आज आपके सामने बेटे सेक्शन एफ सीएम में यूएसए पार्ट 2 एग्जामिनेशन का लेक्चर 7 प्रोफेशनल एथिक्स के आई हैव डिलीवर्ड 6 लेक्चर्स एंड आई हैव अपलोडेड फर्स्ट लेक्चर इन द यूट्यूब ऑल्सो। बीच के 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड नहीं किए बेटे। वो तो जो बच्चे हमारे से ले रहे हैं फिर वो कहते हैं जी आप सब अपलोड कर देते तो फिर हमारा लेने का फायदा क्या है। तो मैं आज लेक्चर 7 में आ गया हूँ। आई एम इन सेक्शन 7, लेक्चर 7, सेक्शन एफ, प्रोफेशनल एथिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा बेटे प्रोफेशनल एथिक्स को कि 90% बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। मेरे लेक्चर्स करने के बाद उनका इंटरेस्ट आ जाएगा। आज मैं आपको सारी स्टैंडर्ड्स सिखाने वाला हूं एज पर बंटी एंड बबली। बड़ा मजा आने वाला दोस्तों। रजिस्टर ओपन कर लें। आप इसको एक नॉर्मल लेक्चर ना माने, ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को बदलने वाला बेटे। 15% मार्क्स का वेटेज है एथिक्स का इन सीएम में यूएसए पार्ट 2। तो मैंने लिखा जी ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। गलती से लेक्चर 6 लिखा हुआ है बेटे, लेक्चर 7 है, लेक्चर 7 है, लेक्चर 7। और आगे लिखा है मूवी सीरीज टू लर्न। I have used movies to learn the standards as per IMA, Institute of Management Accountants ने हमें जो मैनेजमेंट सीरीज दी है, जो स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल कंडक्ट बताया है, जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बताई हैं, मैं भूपेश आनंद आपको मूवीज की हेल्प से वो सब कुछ याद कराना और इंटरेस्टिंग बनाना करके दिखा दूंगा। आप बस रजिस्टर ओपन करें। IMA स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस। बेटे IMA का नाम सुना है, पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा ये बताओ, कोड ऑफ एथिक्स अभी तक हम समझ चुके हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो IMA ने क्या किया, कोड ऑफ एथिक्स निकाले कि भाई मेरे जो मेंबर्स हैं, जो माय मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर देयर हु आर वर्किंग वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोब में काम कर रहे हैं। नो डाउट कुछ कंट्रीज के एथिकल्स कुछ अलग हैं, कुछ अलग हैं, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। वी हैव सीन दैट व्हाट आई मीन बाय एथिक्स एंड दैट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल। एक चीज किसी कंट्री में एथिकल है, वही चीज किसी दूसरी कंट्री में अनएथिकल है। तो IMA ने क्या किया, अपने मेंबर्स को एक रेगुलेट करने के लिए दे हैव प्रिपेयर्ड सम कोड ऑफ एथिक्स। तो उन्होंने कुछ मैनेजमेंट सीरीज की स्टेटमेंट्स बनाई और कुछ उन्होंने प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस के कुछ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स भी बनाए। मैं आज गूगल क्रोम में दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या स्टैंडर्ड्स बनाए, क्या प्रिंसिपल्स बनाए, सब देखेंगे। आप रजिस्टर ओपन कर लें। आपको मैं एक बात ये कहना चाहता हूं दोस्त, मुझे इतना बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है दैट व्हाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स has prepared statement of management accounting series and statement of ethical professional practice। within that आज जो हम करने वाले हैं वो 4 प्रिंसिपल्स और 4 स्टैंडर्ड्स। इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटे, प्रोफेशनल एथिक्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सेक्शन एफ जो अभी मैं आजकल कर रहा हूं, आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। First category, we have already devoted 6 lectures for that, and that is business ethics. That what are the ethics for a business entity? What are the points to be taken into account by a decision maker before taking a decision? Those are named as business ethics. We have already discussed in detail in 6 lectures. And then the second part is we have to discuss that what are the professional ethics. It means what are those ethics which are to be followed by professionals। जैसे आप प्रोफेशनल बनने वाले हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे बेटे। डॉक्टर्स के अपने मिसकंडक्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अपने मिसकंडक्ट्स हैं, अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज के, CPAs के, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट के, ऑल बॉडीज दे हैव देयर ओन कोड ऑफ एथिक्स। तो IMA इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने भी अपने कुछ कोड ऑफ एथिक्स को निकाला है। स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बातें की हैं, उसमें 4 प्रिंसिपल्स और 4 स्टैंडर्ड्स की बातें की हैं, उसको देखेंगे। और लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। इट मींस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से एथिक्स होंगे,
तो मैंने लेक्चर नंबर 1 to 6 यहाँ कर दिया, 7 और 8 2 लेक्चर्स इसमें लगने वाले हैं, और बेटे फिर 9 to 17 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लगेंगे, बड़ा मजा आने वाला है. द पॉइंट इज in the earth planet is divided into different traditions. There are different ways. For example, IFRS की बात अगर हम करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यूएस गैप्स अलग हैं, इंड गैप्स अलग हैं, पाकिस्तान गैप्स अलग हैं, चाइना गैप्स अलग हैं, जापानीज गैप्स आर डिफरेंट. अब द पॉइंट इज इफ अ कंपनी वांट्स टू गो फॉर अ यूरो इशू, then there has to be unified standard. So IASB, International Accounting Standard Board, has come up with international financial reporting standards that all over the world, if a company is preparing a financial statement, then they should follow these standards. तो एक स्टैंडर्ड से क्या होता है, एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है. सिमिलरली IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ने अपने कोड ऑफ एथिक्स में क्या किया, अपने मेंबर्स के लिए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की बातें की. बिकॉज वी आर डूइंग एथिक्स, तो आज हम उन स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बातें करेंगे, सो दैट देयर इज अ यूनिफाइड नॉर्म, यूनिफाइड rules for all the management accountants, because management accountants, they have to take decisions. We have discussed in section A financial statement analysis, section C decision analysis. बेटे रोजमर्रा के सभी कामों में मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को पग पग पे, at every step they have to take a decision. It means there has to be some principles, some norms, तो IMA ने 4 प्रिंसिपल्स और 4 नॉर्म्स निकाले हैं, जिसको मैंने बड़े सिंपल वे में लिखा कि भाई 4 प्रिंसिपल्स हैं. तो पहला प्रिंसिपल है, जैसे हमने लिखा वर्ड HFOR, मेरे को बड़ी जल्दी याद हो गया, याद नहीं था बट हो गया बेटा. H का मतलब क्या है, देखेंगे ऑनेस्टी. F का मतलब क्या है, देखेंगे फेयरनेस. O का मतलब क्या है, देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी. R का मतलब क्या है, देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसी तरह से 4 स्टैंडर्ड्स. CCIC, C का मतलब क्या है, कॉम्पिटेंस. C का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी. I का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी. C का मतलब क्या है, क्रेडिबिलिटी. ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने लिखा और इनके शॉर्ट फॉर्म्स बनाए, एक्रोनिम्स बनाए, तो मुझे ऑटोमेटिकली याद हो गया. अब आपको इसको याद भी नहीं करना, क्योंकि भूपेश आनंद के लेक्चर में आप बैठे हो. बेटे भूपेश आनंद ने बंटी और बबली की अभी एक मूवी दिखानी है आपको, और बंटी और बबली की मूवी से हम आपको कुछ बता देंगे कि भाई क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या स्टैंडर्ड्स हैं एज पर IMA. मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बंटी और बबली के पास पहुंचने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि हम सब के घर में, हम सब ने कहीं ना कहीं अपने घर में अपने कजन्स की, अपने ब्रदर्स की, सिस्टर्स की रिश्तेदारी में, रिलेशन में मैरिजेस तो ज़रूर देखी हुई है. आजकल कोरोना इसलिए नहीं गए होंगे, लेकिन बेटे मैरिज आपको पता है एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है, एक बड़ा अच्छा एक ओकेजन होता है. इसमें मैं कहता हूँ एक होती है बेटे लड़की, एक होता है बेटे लड़का. ये बात तो हम सबको मालूम ही है. एक था लड़का, एक थी लड़की. इन दोनों में हिंदी मूवीज में क्या होता है कि दोनों में प्यार हो जाता है बेटा. मान लेते हैं लड़के का नाम है बंटी, मैं अज्यूम कर रहा हूं लड़के का नाम है बंटी, और लड़की का नाम है बबली. बबली ने या बंटी ने पहली बार जब बबली को देखा तो फर्स्ट साइट फर्स्ट लव हो गया, प्यार हो गया, और प्यार काफी हद तक आगे बढ़ गया. अब ये हद आ गई कि ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते. नो द पॉइंट इज, बबली को ऐसा लगा और बंटी को भी ऐसा लगा कि अब इनको मैरिज कर लेनी चाहिए. तो बबली ने अपने पेरेंट्स को कह दिया कि मम्मी पापा मैं ना एक लड़के को लाइक करती हूँ, उसका नाम है बंटी, और मेरी शादी उसी से करा दो. इसी तरह से बंटी ने भी अपने पेरेंट्स को बात कर दी कि मैं एक लड़की से, बबली उसका नाम है, ऐसे 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 ऐसे. क्या लगता है बेटे, बबली जो लड़की है उसके जो पेरेंट्स हैं, क्या बबली की बात सुनकर फटाफट मैरिज कर देंगे या पहले पेरेंट्स एनालिसिस करेंगे? हम सबके घरों में, हम सबके रिलेशंस में लड़की वालों के पेरेंट्स पहले एनालिसिस करेंगे कि भाई लड़का कैसा है, लड़के की पर्सनालिटी कैसी है, लड़के के अंदर क्वालिटीज कैसी हैं, लड़का कमाता कितना है,
लड़का दिखने में कैसा है, लड़के के थॉट प्रोसेस कैसे हैं, बेटे ये सभी कुछ लड़की बबली के पेरेंट्स करने वाले हैं। बस आप समझ लीजिए, ये 4 बातें आपको समझ आ गई ना, तो आपको वो 4 प्रिंसिपल्स और 4 स्टैंडर्ड समझ आ जाएंगे। मैं अभी आ रहा हूं उसी के ऊपर। बस आप पहले खुद अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप बबली के पेरेंट्स हैं और आपकी डॉटर की मैरिज हो रही है बंटी से, तो आप बंटी में क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या ट्रेट्स, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसा सोचेंगे तो आपको वो जल्दी से बातें समझ आ जाएंगी। बेटे मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप बबली के पेरेंट्स हैं तो बताइए जी, बंटी में क्या आपको ट्रेट्स अच्छे लगेंगे या क्या आपके हिसाब से क्वालिटीज होनी चाहिए। अब देखिए क्वालिटीज तो बहुत सारी होती है, हम सारी क्वालिटीज की बात नहीं कर रहे। आप मुझे 4 क्वालिटीज बता दीजिए, मैं बस उन्हीं 4 क्वालिटीज से आपको प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको विजुलाइज करना है कि आप बबली के पेरेंट्स हैं और आपको बंटी के अंदर क्या 4 बातें पता होनी चाहिए, तभी आप मैरिज करेंगे। अब मैं आपके सामने बोलता हूं जी, बंटी जो है ना झूठ नहीं बोलता, सच्चा है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं अब आपको बंटी के क्वालिटीज बता रहा हूं। दैट बंटी इज वेरी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलता है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो बताइए बबली के पेरेंट्स को बंटी की ये क्वालिटी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। आजकल के जमाने में जो 90% सब लोग लड़के झूठ बोलते हैं और ये प्रूव हो गया कि बंटी नेवर स्पीक्स लाई, ही इज वेरी मच ऑनेस्ट। अब आप ध्यान से देखना, बिकॉज अगर आप विजुलाइज करोगे ना तो आपको IMA इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के 4 प्रिंसिपल्स और 4 स्टैंडर्ड समझ आ जाएगी। तो आप इस समय बबली के पेरेंट्स हैं। पहली बात आपने ये देख लिया कि बंटी इज वेरी मच ऑनेस्ट, ठीक है सर। दूसरी बात आपने देखी कि बंटी जो है बड़ा फेयर है। फेयरनेस मतलब बेटे फेयर गोरे रंग की बात नहीं कर रहे हम। हाँ, लड़का गोरा होना चाहिए, अगर लड़की गोरी है तो लड़का भी फेयर होना चाहिए, बट यहां मैं बात कर रहा हूं फेयरनेस की, मतलब सबके साथ समानता का एक विश्वास है उसका, सबके साथ वो समान ट्रीटमेंट करता है। रिक्शे वाले के साथ, MD के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऐसा नहीं है कि उसका बर्ताव सबके साथ अलग अलग है, समान तरह का उसका बिहेवियर है सभी के साथ। तो बताइए क्या बबली के पेरेंट्स को ये बात अच्छी लगेगी बंटी की या नहीं लगेगी। बिल्कुल लगेगी। आजकल के ज़माने में तो हम देखिए मुखोटे पहन के रखे हुए हैं, हम किसी के साथ कुछ बिहेव करते हैं, किसी के साथ कुछ बिहेव करते हैं, किसी के साथ कुछ बिहेव करते हैं। और अगर आपको ऐसा लड़का मिल जाए जो सबके साथ एक ही बिहेव करता है, इट मीन्स दैट पर्सन इज फेयर। तो मैंने 2 क्वालिटीज अभी तक बता भी दी बंटी की पर्सनैलिटी में। फर्स्ट क्वालिटी इज, अभिषेक बच्चन है बेटे, बंटी बबली में भी आ रहे हैं, अभी आप टेंशन को ले रहे हैं। पहली क्वालिटी है ऑनेस्टी, सच्चा। सेकंड क्वालिटी है फेयरनेस, वो सबको समान ट्रीट करता है, उसके अंदर ज्ञान है, फेयरनेस की क्वालिटी है। तीसरी बात बेटे उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी है, मतलब वो लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं उसको ऑब्जेक्ट बनाता है और फिर उसके ऊपर लग जाता है, मन लगाकर काम करता है। होना भी ऐसा चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से जब पूछते थे कि अर्जुन ये बताए पेड़ के ऊपर क्या लगा है, अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो बस चिड़िया की आंख ही दिख रही है। मतलब इतना फोकस, इतनी ऑब्जेक्टिविटी, उस ऑब्जेक्ट को ही पाना है। जैसे आपकी ऑब्जेक्टिविटी है CMA USA पार्ट 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और लास्ट में आप ये बताइए कि बंटी के पेरेंट्स, बबली के पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे बंटी के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। अगर कोई रिसोर्सेस अगर उसके कंट्रोल में थी, अगर उसकी वजह से गलती हुई, तो वो उन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। It means these are the 4 types of qualities which bubbly parents requires that must be there in Bunty personality. पहला H honesty, दूसरा F fairness, तीसरा O objectivity, फोर्थ responsibility.
मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अब आप ये बताइए कि आजकल आजकल तो लड़कियों का भी एनालिसिस होता है। बेटा जमाना बदल गया, एक जमाना था जब एनालिसिस लेकिन होता है। आप ये बताइए, जब बंटी ने अपने पेरेंट्स से भी बात की, ए मम्मी, ए पापा, मेरी शादी करा दो ना बबली से, तो क्या लगता है बेटे, बंटी के पेरेंट्स भी बबली का एनालिसिस करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बेटे बेटे आप ये बताओ, उनको भी बबली की कैरेक्टर देखना पड़ेगा, बबली की सारे ट्रेट्स देखने पड़ेंगे। तो बबली के अंदर 4 ट्रेट्स बंटी के माँ पेरेंट्स सोच रहे हैं कि कम से कम होने चाहिए, तभी हम शादी करेंगे, अदरवाइज हम बंटी की शादी बबली के साथ नहीं करने वाले। ये रही बबली, ए बबली, बबली रानी मुखर्जी, ये रहा बंटी, बंटी अभिषेक बच्चन। अब बंटी के जो पेरेंट्स हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं, they are doing analysis that whether they should get married their son with Bubbly, but before marrying it they want that Bubbly should have 4 types of qualities or 4 types of features। भाई जब बबली के पेरेंट्स ने देखा तो बंटी के पेरेंट्स भी तो देखेंगे। उसको मैंने कहा CCIC, बेटे याद हो जाता है इससे। इसका मतलब सबसे पहली बात, बबली कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंस। बेटे पहला ट्रेट जो बंटी के पेरेंट्स देख रहे हैं बबली में, दैट इज कॉम्पिटेंस। क्या वो पढ़ी लिखी है, वेदर शी इज अ प्रोफेशनल, वेदर शी नोज एवरीथिंग। बिकॉज द पॉइंट इज, आज की डेट में हाउस वाइफ से भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। आप मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? तो बंटी के पेरेंट्स बबली के ट्रेड्स देख रहे हैं। बस बेटे ये ट्रेड समझ आ गए ना, तो यही स्टैंडर्ड्स हैं और यही प्रिंसिपल्स हैं जो IMA ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस में दी है, और ऐसे याद हो जाएंगे। अभी मैं मूवी दिखाऊंगा ना बेटा। पहली बात, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, अब घर में जब वो आएगी बबली, तो बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो जब वो घर में रहेगी तो पता चलेंगी उसको, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए। सिमिलरली एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसके हाथ में बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे आएंगे विच आर वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, तो दोज शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का एक ट्रेट होना चाहिए जो बंटी के पेरेंट्स देखना चाह रहे हैं बबली के अंदर। तीसरी बात, इंटीग्रिटी। बबली शुड फॉलो इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स, मतलब जो वो सोचे वही बोले और जो वो बोले वही करे, दैट इज इंटीग्रिटी। इट मीन्स बबली शुड हैव these types of qualities, then only Bunty parents will ready to marry Bunty with Bubbly। And the fourth is credibility। क्या वो credible है? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता होगा? क्योंकि हम घर के गहने भी उसको देंगे, पैसे भी देंगे, चाबी दे देंगे, घर का मालिक बना देंगे, तो बेटा दैट बबली शुड बी क्रेडिबल, बबली शुड बी कॉन्फिडेंशियल, बबली शुड बी कॉम्पिटेंट, बबली शुड बी इंटीग्रिटी। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स जो बंटी के पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसमें बेटे? बबली में। देखिए ये रही बबली, ये रही बेटे बबली, ये रही बबली, ये रही बबली बेटा, ये रही बबली। एक्सपेक्टेशंस ऑफ बंटी पेरेंट्स इन बबली। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ, मैंने एक साथ लिख दिया, मैं अभी एनिमेशन के साथ आऊंगा तो आपको ज्यादा लग। अच्छा, ये बेटे एथिकल कंसिडरेशंस फॉर प्रोफेशनल्स। I will be taking the help of Bunty and Bubbly just for understanding that what I mean by ethical considerations for professionals. Supposingly Abhishek Bachchan and Rani Mukherjee, they are professionals and they are going to marry, and then what will be the qualities or the traits which their parents will look into? That is named as principles। तो मैंने ऊपर लिखा expectation of Bubbly parents in Bunty personality। बबली के पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी बबली बंटी के अंदर? तो पहली बात देखिए जी, मैंने लिखा है इसको, ऑनेस्ट होना चाहिए।
ऑनेस्टी मैंने अभी बताया था, HFO अभी बताया था ना बेटा, डिस्कस किया था ना, HFOR। तो ऑनेस्टी शुड बी देयर, ऑब्जेक्टिविटी शुड बी देयर, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड ही शुड बी फेयर। चार बातों को आपने समझना है। आप क्या करें जी, पहले तो मैं कहता हूं आप पहले H को याद करें, फिर F को याद करें, पहले H फिर F फिर O और फिर R। मतलब फर्स्ट ट्रेट, सेकंड ट्रेट, थर्ड ट्रेट, फोर्थ ट्रेट, HFOR। These are the 4 traits which should be present in बंटीज पर्सनैलिटी। फिर मैंने आपको समझाया कि भाई बबली आ गई, तो अब बंटी के पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बबली के अंदर होना चाहिए, वो आप एक्रोनिम ज्यादा आपको CCIC ना। इस बबली में एक बात तो होनी चाहिए, क्या, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल आनी चाहिए, बातों को समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज बड़ी सारी बातें इसको अंदर की पता चलेंगी। तीसरी बात, that bubbly should be integrity, that should follow integrity, and fourth point is bubbly should be credible। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में समझदार हैं तो आप इस जो मूवी दिखाई है इसको समझेंगे और देखेंगे, और थोड़ा सा पहले अभी लिखेंगे, फिर मैं आ रहा हूं उसी के ऊपर। देखो जी, ये आपने लिखना है, अब आपने लिखना है 4 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स आप यहां लिख सकते हैं जो बंटी की पर्सनालिटी में होने चाहिए, इन बंटीज पर्सनालिटी। So these are the 4 principles which are given by IMA, Institute of Management Accountants, which should be there in management accountants। अब याद आएगा। तो members shall act in accordance with these principles। Members shall also encourage others within an organization to adhere to them। आराम से बेटे रजिस्टर खोल लीजिए, अभी तक नहीं खोला तो यार। स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस मजाक में हो जाएगी, अभी मैं मजाक में कर रहा हूँ। बंटी और बबली हमेशा जिंदगी में याद रहेगा आपको, और ये 4 प्रिंसिपल्स और 4 स्टैंडर्ड याद रहेंगी। ऐसे टाइप और MCQs दोनों कर पाएंगे, लेकिन 5 मिनट लिखना पड़ेगा, लिखेंगे ज्यादा समझ आएगा। सो आई एम राइटिंग डाउन 4 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज members shall act in accordance with these principles। कौन से members? members of IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के जो मेंबर्स हैं, दे शुड एक्ट विद इन दीज प्रिंसिपल्स। मेंबर्स शेल ऑल्सो एनकरेज, खुद तो करें ही, बाकी सबको भी एनकरेज करें कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो करें। बेटे 4 प्रिंसिपल्स हैं, अब तो आपको याद भी आ गया होगा कि बंटी के अंदर क्या होना चाहिए। बंटी में ऑनेस्टी होनी चाहिए, बंटी फेयरनेस होना चाहिए, बंटी शुड बी ऑब्जेक्टिविटी, बंटी शुड फॉलो रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद ही हो गया यार। अब ऑनेस्टी को थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना। क्वालिटीज ऑफ बंटी मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऑनेस्टी को लिखेंगे। ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, है ना। टेलिंग ट्रूथ टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज, सच्चा। बेटे सच्चाई का दम ही अलग होता है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो IMA ये कह रहा है कि पहला प्रिंसिपल है दैट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स शुड फॉलो ऑनेस्टी, शुड गिव ऑलवेज ट्रूथ टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। ठीक है जी। एज पर IMA द सेकंड प्रिंसिपल इज फेयरनेस। ये गोरे वाला फेयरनेस नहीं है, फेयर एंड हैंडसम वाला नहीं है। फेयरनेस का मतलब है सबको समान दृष्टि से देखना, तो एक्टिंग इन इम्पार्शियल मैनर। फेयरनेस का मतलब है एक्टिंग फ्री फ्रॉम बायस और डिसऑनेस्टी और इनजस्टिस। इनजस्टिस ना हो, ऐसा नहीं कि आपकी जान बचाना तो आप उसके साथ जस्टिस कर दें, बाकी सबके साथ इनजस्टिस नहीं। इट शुड बी इन इम्पार्शियल मैनर, एक्टिंग ऑल इन द सेम वे। थर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी। मैंने अर्जुन और द्रोणाचार्य की बात बताई थी। बेसिंग अ जजमेंट ऑन एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया, अनबायस्ड फ्रॉम पर्सनल फीलिंग्स। ऑब्जेक्टिविटी, बेटे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं आपकी पर्सनल फीलिंग मैटर नहीं करती,
ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम है, तो जो भी डिसीजंस लेंगे दैट शुड बी बेनिफिशियल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। और लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर थी, आपने गलत किया, तो आपको उसका आंसरेबल होना है। आप भागेंगे नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तभी तो पावर मिली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर साथ साथ आती हैं। तो आईएमए कहता है दैट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स शुड फॉलो फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग आंसरेबल, बीइंग अकाउंटेबल फॉर समथिंग विच इज विद इन ओन पावर, ओन कंट्रोल। जो आपके पावर में थी, जो आपके कंट्रोल में थी, उसका आंसरेबल होना इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स विच शुड बी देयर इन द मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। कितने आराम से और आसानी से आपको ये चारों बातें समझ आ गई। HFOR, बंटी समझ आ गया, अभिषेक बच्चन समझ आ गया, बंटी और बबली समझ आ गया, बंटी के पेरेंट्स समझ आ गए, बबली के पेरेंट्स समझ आ गए। आप आ जाइए जी, 4 स्टैंडर्ड्स भी हैं। इट मीन्स जो बबली के अंदर फीचर्स होने चाहिए वो 4 बातें हैं। Qualities of bubbly management accountant: IMA members have a responsibility to comply with standards. CC, IC, IC, competent, confidentiality, integrity, credibility। याद भी हो गया यार, बबली को देखते ही, रानी मुखर्जी को देखते ही आपको सब याद हो जाएगा। तो कॉम्पिटेंस, मेंटेन एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप। भाई कॉम्पिटेंट होगी तभी तो लीडरशिप बनेगी, तभी लोग सुनेंगे। उसके अंदर ही कुछ नहीं होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं होंगी, तो हाउ ही कैन बी और शी कैन बी अ लीडर। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड बी कॉम्पिटेंट। दिस इज माई स्टैंडर्ड नंबर 1 as per statement of ethical professional practices, as per IMA code of ethics. Perform professional duties in accordance with law. बेटा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो यूएसए का कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, रेगुलेशंस की बातें करनी है, पूरे एक्ट को फॉलो करना है, रिटर्न्स फाइल करनी है। इट मींस दैट पर्सन इज कॉम्पिटेंट। तो बबली में पहली क्वालिटी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड हैव दिस टाइप ऑफ क्वालिटी। सेकंड सी इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अब बड़े सारे उसको पेपर्स मिलेंगे, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, हिडन इंफॉर्मेशन ही विल बी नाउ अवेयर ऑफ। तो बबली को वो सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करनी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एक्सेप्ट व्हेन डिस्क्लोजर इज लीगली रिक्वायर्ड। कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल except disclosure is required. Inform all relevant parties regarding appropriate use of confidential information. जब आपने डिस्क्लोज कर ही दिया एज पर लॉ या एज पर लीगल, तो आपको सामने वाले को ये भी बताना है कि ये इस सर्कमस्टेंस में ही आप आगे डिस्क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे बबली अपनी मम्मी को, मतलब अपनी रियल मदर को या अपनी रियल सिस्टर को कुछ ना बताए जो बबली और बंटी के घर में हो रहा है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। यही होना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड, refrain from using confidential information for unethical or illegal advantage. Bubbly should not use that information for illegal advantage. तो ये आ गया जी सेकंड फीचर which should have been there, second standard which should be there in the management accountants. Third is integrity. आपके विचार में, वर्ड्स में और एक्शंस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। Communicate with the business associates to avoid conflicts of interest. बेटे कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड फॉलो इंटीग्रिटी। जब आप कम्युनिकेट नहीं करते तो सामने वाले को कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकती हैं। तो एज पर IMA द मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड एज पर दैट दे शुड कम्युनिकेट सो दैट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अराइज इन फ्यूचर। ठीक है जी। एब्सटेन फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी एक्टिविटी दैट माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। ऐसा काम ना करें जिससे हमारे IMA की बॉडी पे एक निशान पड़ जाए। एब्सटेन, दूर रहो, फ्रॉम एंगेजमेंट इन एनी एक्टिविटी, इस किसी भी एक्टिविटी में दैट माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। प्लेस इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। कई बार आपके सामने पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा और इंटीग्रिटी और ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट भी होगा या प्रोफेशन की अपलिफ्टमेंट भी होगी। अपना लालच छोड़ देना
बेटे प्रोफेशन के लिए, आईएमए के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सब बड़े भले में आपका भी भला है। लास्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स कि आपको जो जो पता है वो फेयरली सबको कम्युनिकेट करो, चालाकी नहीं, क्रेडिबल। तो लिखें कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फेयरली एंड ऑब्जेक्टिविटी, प्रोवाइड्स ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट कुड अफेक्ट यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिपोर्ट्स। मतलब सारी इंफॉर्मेशन देनी है जिससे टॉप लेवल की डिसीजन में डिफरेंस आ सकता है अगर आपने वो डिसीजन को प्रॉपरली नहीं दिया तो, या वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की तो। And the management accountant is here only to give the reports to the top level so that top level can take the decisions. So I think आपको ये थोड़ी सी बात समझ आ रही है। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। बेटे मैं आईएमए की साइट पे आ गया उस समय, और इस साइट में उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये जो भी स्टैंडर्ड्स मैंने किए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स की बातें की हैं, इन्होंने सब बताया बेटे। 4 प्रिंसिपल्स 4 स्टैंडर्ड्स। कभी टाइम मिले तो इनको पढ़ लेना थोड़ा सा, पता नहीं आपको समय मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिले तो बेटे इनको पढ़ना बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कॉम्पिटेंस है, उसके बाद क्रेडिबिलिटी है, ठीक है ना। इंटीग्रिटी है, ठीक है जी। तो आप सभी इसको ईमानदारी से पढ़ेंगे, इंटीग्रिटी को, सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मैंने बड़ी मेहनत की है इस मूवी सीरीज को बनाने के लिए। अभी मैंने एक लेक्चर और लिया है मूवी सीरीज में, एथिक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो आई थिंक 13th या 14th लेक्चर है, और उसकी हेल्प से मैंने सारे प्रिंसिपल्स, यूके इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट ऐसे बता दिए। तो दिस इज लेक्चर नंबर 7, भूपेश आनंद, CA CS लंदन अमेरिका। आपके लिए फिर मिलते हैं लेक्चर 8 में।